ईरान और अमेरिका को जंगबंदी के लिए जामे मंसूबा इस्लामाबाद अकार्ड मौसूल बरतानवी खबर रसाई इदारे के मुताबिक फ्रेमवर्क दूसरा मराहिल पर मुश्तमिल है। पहले मरहले में 45 रोज़ा फौरी जंगबंदी फिर मुस्तकिल मुआहिदा होगा। मंसूबे के तहत जंगबंदी के फौरी निफाज के साथ अपना हुर्मस को दोबारा खोलने की तजवीज़ है। पाकिस्तान इस अमल में वाहिद राब्ता चैनल के तौर पर किरदार अदा कर रहा है। अस्करी क़यादत ने रात भर अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस और ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची से मुसलसल राब्ते किए। मुआहिदे में ईरान पर पाबंदियों में नरमी और मुंजमद असासों की बहाली शामिल हो सकती है। सीनियर ईरानी हुकाम की पाकिस्तान की तजवीज़ मौसूल होने की तस्दीक। कहा जायजा लिया जा रहा है ईरान फैसले के लिए किस किस्म की डेडलाइन या दबाव कबूल नहीं करेगा। पांच नुकाती मंसूबा चीन पाकिस्तान के मुश्तरका मौकिफ की नुमाइंदगी करता है। पाकिस्तान में चीन के सफीर का चीनी अखबार में मजमून लिखा, 5 नुकाती प्लान को वसी तवज्जो और हमायत हासिल हुई। पाकिस्तान ने मुकालमा और सालसी को फाल तौर पर आगे बढ़ाया। सूरत-ए-हाल मजीद बिगड़ने रोकने की मुखलिसाना कोशिशें की। जंगबंदी कशीदगी का खात्मा खित्ते की अवाम की हकीकी ख्वाहिश है। चीन और पाकिस्तान जंग को रोकने के लिए काम जारी। अब नया हुर्मस खुलवाने में नाकामी पर ट्रंप आग बगोला। मुसलसल धमकियों के बाद गालियों पर उतर आए। कहा, ईरान आज मुआहिदा कर ले वरना कल तबाही का दिन होगा। बिजली घर और पुलों को उड़ा देंगे। ईरान को वार्निंग देते हुए कहा, अपना हुर्मस खोल दो वरना तुम जहन्नम जैसी सूरत-ए-हाल में जिंदगी गुजारोगे। ट्रंप ने अपनी पोस्ट में हतमी मुआहिदे के लिए ईस्टर्न टाइम 8 बजे लिखा। एबीएन न्यूज से गुफ्तगू में कहा, अमेरिका की जमीनी फौज का जाना जरूरी नहीं, लेकिन ये खारिज अज़मकान भी नहीं है। आज मुआहिदा भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता। मशरिक़ वस्ता तनाज़ा हफ्तों में नहीं दिनों में खत्म होना चाहिए। मुआहिदा ना हुआ तो बहुत कम छोड़कर पूरे ईरान को तबाह कर देंगे। ट्रंप पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक आज रात 10 बजे अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। सदर ट्रंप की गैर-सफारती गुफ्तगू पर ईरान का सख्त रद्द-ए-अमल। अब नायब बाब अल-मंदब भी बंद करने की धमकी। सुप्रीम लीडर के सीनियर मुशीर अली अकबर वलायती कहते हैं, अमेरिका ने दोबारा कोई गलती की तो आलमी तवानाई और तजारत का बहाव एक ही वार से मफलूज हो सकता है। ईरानी नायब सदर मोहम्मद रज़ा आरिफ कहते हैं, अपनी अवाम की फ्लॉर बेबूद कुर्बान करके दूसरों को धमकाने वाला ट्रंप पत्थर के जमाने में फंसा हुआ है। ईरानी सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनेई के नुमाइंदे सईद जलीली कहते हैं, जंग तब खत्म होगी जब हम चाहेंगे और अपने मकासद हासिल कर लेंगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा इस्माइल बकई का ट्रंप की धमकियों पर रद्द-ए-अमल। कहा कि ईरानी कौम अपनी खुद मुख्तारी और खुद इरादियत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरज़्म है। ईरानी मुहिब वतन है और अपने दुश्मनों का मुकाबला करने के लिए तैयार है। ट्रंप की तवानाई और अहम तनसीबात को निशाना बनाने की धमकी नाकाबिल कबूल और मुजरिमाना ज़हीनत की अक्कास है। ऐसे हमले पूरी आबादी को खतरे में डालने के बराबर होंगे। इक़दामात इंसानियत के खिलाफ जराइम के ज़ुमरे में आते हैं। आलमी बिरादरी ट्रंप के बयानात का नोटिस ले। ट्रंप की मुतनाज़िब पोस्ट पर अमरीकी सियासतदान बरस पड़े। सदर को नाअहल करार दे दिया या ज़हनी तवाज़ुन पर सवालात उठा दिए। सेनेटर चैक शॉर्मर ने ट्रंप के बयान को एक बेकाबू पागल शख्स की बरकरार देते हुए कहा कि सदर जंगी जराइम की धमकियां देकर इत्तेहादियों को दूर कर रहे हैं जो अमरीका के वकार के लिए नुकसानदेह है। सेनेटर बिर्नी का कांग्रेस से फौरी मुदाखलत और जंग खत्म करने का मुतालबा। कहा, 1 माह कब शुरू की गई जंग ने पहले ही हजारों जानें ले ली। मज़ीद तबाही का खदशा बढ़ रहा है। सेनेटर क्रिस ने कहा, अगर वो काबीना में होते तो आइन की 25वीं तरमीम पर गौर शुरू कर देते जो सदर को ओहदे के लिए नाअहल करार देने का रास्ता फ्राहम करती है। ट्रंप की इत्तेहादी समझी जाने वाली रिपब्लिकन रहनुमा मेजोरी ट्रेलर ग्रीन भी खुलकर सामने आ गई है। कहा, ट्रंप पागल हो चुके हैं और उनकी पॉलिसियां न सिर्फ अमरीकी अवाम बल्कि दुनिया भर के मासूम लोगों को खतरे में डाल रही हैं। एम्नेस्टी इंटरनेशनल ने भी धमकियों को काबिल नफरत करार दिया। कहा, ईरानी पुलों बिजली घरों को तबाह करने से आम शहरी मुतासिर होंगे। पाकिस्तान इनकलाब के इंटेलिजेंस चीफ माजिद खादमी अमरीकी और इसराइली हमले में शहीद। तेहरान पर हमलों में 6 बच्चों समेत 24 अफराद शहीद। तेहरान यूनिवर्सिटी की मस्जिद और गैस स्टेशन को नुकसान पहुंचा। मशरकी इलाके में बमबारी से 3 रिहायशी इमारतें मलबे का ढेर बन गई। 50 इमारतों को शदीद नुकसान पहुंचा। इमदादी कारकुन मलबे तले दबे अफराद की तलाश में मसरूफ। बुशहर समेत मुख्तलिफ ईरानी शहरों पर अमरीकी और इसराइली हमले, सिक्योरिटी खदशात में इजाफा। ईरान का मुत्तहिदा अरब अमारात में हमले में 25 अमरीकी फौजी हलाक या जख्मी होने का दावा। तर्जुमान खातमुल अंबिया हेडक्वार्टर इब्राहिम जुल्फिकारी ने सदर ट्रंप के धमकियां में इस बयान पर रद्द-ए-अमल में कहा कि सदर और हारी हुई फौज की बेइज्जती महज हथकंडों से ठीक नहीं होगी। कोई लफ्ज़ी प्रोपेगेंडा अमरीका की शिकस्त की रसवाई मिटा नहीं सकता। बगदाद में एयरपोर्ट पर ड्रोन हमला, अमरीकी सफारतखाने की लॉजिस्टिक्स पोर्ट बेस को निशाना बनाया गया। इराक में अमरीकी सफारती मराकज़ पर हमलों की मालूमात देने वाले के लिए $3 मिलियन इनाम का ऐलान।
अमेरिका को अल्टीमेटम की जुबान तर्क करके सूरत हाल की बेहतरी के लिए किरदार अदा करना होगा। रूसी वजीर खारजा सर्गेई लारोव की ईरानी वजीर खारजा अब्बास अरगची से टेलीफोनिक राब्ता, कहा कि अमेरिका को सूरत हाल को मुज़ाकरात के रास्ते पर वापस लाना होगा। फ्रीडम पार्टी कोशिशों को नुकसान पहुंचाने वाले इकदाम से गुरेज करे। उम्मीद है कि ईरान तनाज़े कम करने की कोशिश नतीजा खेज साबित होगी। चीनी वजीर खारजा का भी रूसी वजीर खारजा से टेलीफोनिक राब्ता। वांग यी ने कहा, चीन मशरक़ी वस्ता में कशीदगी कम करने के लिए रूस के साथ तावन तैयार कर रहा है और अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में भी दोनों ममालिक का तावन जारी रहेगा। अपने हुर्मुज़ के बहरी रास्ते की बहाली जल्द अज जल्द जंगबंदी से ही मुमकिन है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मुत्तहिदा अरब अमारात की बंदरगाह पर मिसाइल का मलबा गिरने पर इज़हार तशवीश। एक्स पर बयान में कहा कि वाक़े में पाकिस्तानी शहरियों समेत कई आम अफराद जख्मी हुए। यकीनी बनाया जा रहा है कि पाकिस्तानियों को तमाम जरूरी मदद फ्राहम की जा सके। जख्मियों की जल्द सेहजाबी के लिए दुआ गो और UAE हुकाम से राब्ते में है। पाकिस्तान अमाराती अवाम के साथ जगजहती के साथ खड़ा है। पाकिस्तान तहम्मुल और खित्ते में कशीदगी कम करने की फौरी जरूरत का इहादा करता है। UAE को $3.5 अरब कर्ज वापसी के इंतजामात मुकम्मल। $45 करोड़ रवा हफ्ते अदा कर दिए जाएंगे। 17 अप्रैल को $2 अरब जबकि 23 अप्रैल को मजीद $1 अरब वापस करने का प्लान। $45 करोड़ कर्ज 1996 जबकि $2 अरब 2018 में लिया गया था। $1 अरब डिपॉजिट से 2023 में लिए गए थे। पाकिस्तान कर्ज रूल ओवर करने पर सालाना 6.5% सूद अदा कर रहा था। हुकाम के मुताबिक पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर कर्ज की वापसी के लिए काफी हैं। $16 अरब 4 करोड़ गैर मुल्की ज़र मुबादला ज़खायर स्टेट बैंक के पास है। पाकिस्तान $1 अरब 3 करोड़ के यूरो बॉन्ड की अदायगी का इंतजाम भी कर रहा है। पाकिस्तान को 2 दोस्त ममालिक से $5 अरब से जायद की फराहमी की यकीन दहानी की गई। पाकिस्तान और तुर्किया के दरमियान अदालती तावन के फ़रोग़ का मुआहिदा दस्तखत की तकरीब से खिताब में चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस याहिया अफरीदी ने कहा, अदालती कार्रवाई में मसनूई जहानत के इस्तेमाल के हवाले से तुर्किया एक मिसाल है। मफाहमती याददाश्त अदालती शोबे में तावन के लिए कलीदी किरदार साबित होगी। वहाँ मुंसलिक होती दुनिया में अदालती निज़ाम अलग नहीं रह सकता। तुर्किया की आईनी अदालत के चीफ जस्टिस कादिर ओज़ाका ने कहा, पाकिस्तान के अदालती निज़ाम को रोशन देख रहा हूँ। अदालती निज़ाम को जदीद खतूत पर इस्तेवार करना नागुज़ीर है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी की मुलाकात। वज़ीर आज़म की रेलवे निज़ाम बेहतर बनाकर आमदन बढ़ाने पर तवज्जो देने की हदायत। कहा, मौजूदा माशी हालात में हुकूमत अवाम पर इजाफी बोझ डालने से गुरेज कर रही है। हुकूमत अवामी फलाह और बहबूद के एजेंडे पर कारबंद है और तमाम इदारों की कारकर्दगी को बेहतर बनाकर मुल्क को तरक्की की राह पर गामजन किया जाएगा। सिंध में किरायों में इस्तेहकाम के लिए टारगेटेड पब्लिक ट्रांसपोर्ट सब्सिडी प्रोग्राम का आगाज। वज़ीर आला मुराद अली शाह कहते हैं कि मोटरसाइकिल सवारों को माहाना 2000 रुपए दिए जा रहे हैं। सब्सिडी के लिए मोटरसाइकिल की रजिस्ट्रेशन लाजमी है। मोटरसाइकिल जिसके नाम पर होगा उसी को रिलीफ मिलेगा। मोटरसाइकिल की ट्रांसफर फीस नहीं ली जा रही। महकमा एक्साइज के दफातर सुबह 8 से रात 12 बजे तक खुले रहेंगे। प्रोग्राम से बसों, वैगन्स और मोटरसाइकिलों के लिए सब्सिडी दी जाएगी। मुल्की मुफाद सबसे मुकदम। बलोचिस्तान हुकूमत और ताजर बिरादरी किफायतसार इक़दाम पर मुतफिक। अंजुमन ताजरान की हुकूमती फैसलों की तायद। वज़ीर आला सरफराज बुगटी ने अंजुमन ताजरान और दीगर ताजर तंजीमों की मुलाकात। किफायतसार इक़दाम पर हुकूमत बलोचिस्तान की मुकम्मल हमायत का ऐलान। मार्केट्स रात 8 बजे जबकि शादी हॉल्स और रेस्टोरेंट्स रात 10 बजे बंद करने पर इत्तेफाक। सरफराज बुगटी ने कहा, पाकिस्तान समेत पूरा खिता नाजुक सूरत हाल से गुजर रहा है। संजीदा इक़दाम पर कौमी इत्तेफाक राय नागुज़ीर है। वज़ीर आला मरियम नवाज का NSICT&R के मुख्तलिफ शोबों का डिजिटल टूर प्रोग्रेस पर इज़हार इत्मीनान। इंस्टीट्यूट ऑफ कैंसर ट्रीटमेंट एंड रिसर्च सेंटर में काम 3 शिफ्टों में मुकम्मल करने और कड़ी निगरानी की हदायत। वज़ीर आला ने मरकजी दाखिली हॉल, रेडियोलॉजी, मेमोग्राफी स्वीट, CT स्कैन रूम का जायजा लिया। रेडियोलॉजी थेरेपी ट्रीटमेंट प्लानिंग रूम, सिमुलेटर सेमिनार का भी मुआयना। NSICT&R के लिए 219 असामियाँ। एयरपोर्ट पर तजारती सरगर्मियाँ तेज। आलमी शिपिंग कंपनियों का एतमाद बहाल होना शुरू। MV रिवा ग्लोरी 14,629 मेट्रिक टन कार्गो लेकर पहुंचा। वज़ीर बहरी अमूर जुनैद अनवार चौधरी कहते हैं, ग्वादर पोर्ट पर बढ़ती हुई सरगर्मियाँ उसकी स्ट्रेटेजिक अहमियत का वाज़ेह सबूत है। हुकूमत बंदरगाही निज़ाम को मज़ीद मौसर और फाल बनाने के लिए इक़दाम कर रही है।
इस्लामाबाद सेफ सिटी को कैपिटल स्मार्ट सिटी में तब्दील करने का फैसला। मोहसिन नकवी का सेफ सिटी हेडक्वार्टर का दौरा, फेज 2 पर पेशरफ्त का जायजा लिया। 30 मई तक तमाम काम मुकम्मल करने की हिदायत। कहा सेंट्रल कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम अपग्रेड किया जाएगा। पुलिसिंग, ट्रैफिक और शहरी सहूलियात का निज़ाम इंटीग्रेट होगा। जदीद सिस्टम के जरिए ट्रैफिक मैनेजमेंट और क्राइम कंट्रोल मुमकिन होगा। शहर को महफूज बनाने के लिए तमाम वसाइल बुरेकार लाए जाएंगे। सुहेल आफरीदी बानी पीटीआई तर्ज की सियासत कर रहे हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को अपनी जिम्मेदारियों के इदराक होना चाहिए। वज़ीर आज़म के कोऑर्डिनेटर इख्तियार वली खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा वज़ीर आला सियासी मुफाद के लिए कराची तक चले जाते हैं लेकिन जनाजों में नहीं जा सकते। सुहेल आफरीदी तगड़े हो जाएं, आपका मुकाबला हर जगह करेंगे। इख्तियार वली के बयानात में सियासी पॉइंट स्कोरिंग है। दहशतगर्दी और जनाजों पर मनफी सियासत वफाकी वज़रा का पुराना वतीरा है। मामले ख़ुसूसी इत्तलात शफी जान का इख्तियार वली के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा कि सुहेल आफरीदी की क़यादत में सूबाई हुकूमत शहदा के लवाहिकीन के साथ खड़ी है। अवाम पर गिराए गए पेट्रोल बम पर भी बात करें। बानी पीटीआई के दौर में मामूली इजाफे पर ड्रामा करने वाले अब खामोश हैं। पंजाब में फलों, सब्जियों और दालों की कीमतें कंट्रोल में हैं। मरियम नवाज बराह रास्त प्राइस कंट्रोल के मामलात की खुद निगरानी कर रही हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी कहती हैं कि किसी को नाजायज़ मुनाफाखोरी और ज़ख़ीरा अंदोज़ी की इजाज़त नहीं दी जाएगी। अशया खुर्रनोश की फ़रोख्त सरकारी निर्खों पर यकीनी बनाई जा रही है। हुकूमत सिंध ने टारगेटेड पब्लिक ट्रांसपोर्ट